मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा कि चिड़िया से कैसे बनाते हो घोंसले, पूछा चिड़िया से कैसे बनाते हो घोंसले, तो वो बोली कि तिनका तिनका सा उठाना पड़ता है, तिनका तिनका सा उठाना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए हम आपको क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 8.1 का है, जो त्रिकोणमिति चैप्टर से लिया गया है, उसका प्रश्न मैं 9 लेकर आया हूँ। जो इससे पिछले वाला वीडियो था वो 8 था। आपको एक प्रश्नावली 8.1 से 1 का हर एक क्वेश्चन वीडियो बाय वीडियो मिलेगा, जो आपका उस सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन 9 पे आ गए हैं। इससे पहले 1 से लेके 8 तक का वीडियो अब बन चुका है, जो आप जाके प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन मेरे पास है, क्या क्वेश्चन बोला है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण हो, तो tan A बराबर कह रहा है 1/√3 हो, तो निम्नलिखित में मान निकालना है। तो निम्नलिखित का क्या मान है, तो sin A cos C प्लस cos A sin C का मान निकालना है, और cos A cos C माइनस sin A sin C, यानी कि एक में करा sin A cos C प्लस cos A sin C का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे, तो इसको बनाने के लिए हमको पहले एक ट्रायंगल का ज़रूरत पड़ेगा। तो ट्रायंगल बनाएंगे पहले, तो ट्रायंगल हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम ट्रायंगल एक बनाते हैं। तो यहाँ पे हमको पहले दिया गया है, हमको इस सवाल में क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, tan बराबर 1/√3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको tan बराबर 1/√3 दिया हुआ है, तो हमको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो क्या बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं tan बराबर 1/√3 लिख दिए। अब यहाँ पे हम देखिए एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो एक ट्रायंगल आपका ये बन गया, जिसमें क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है जिसका कोण क्या होना चाहिए, B पे क्या होना चाहिए, 90 डिग्री समकोण बनना चाहिए। तो ये मेरा B हो गया और ये मेरा A हो गया। तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो A हो गया, B हो गया, तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, C ले लेते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे अब सबसे पहला इसमें समझना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए tan A बराबर बोल रहा है, सॉरी यहाँ पे tan A बराबर है, क्या है, tan A बराबर 1/√3 है। तो tan A बराबर √3 है, तो यानी कि एंगल हमको क्या है, A है। तो एंगल हमको A बोल रहा है, तो A पे थीटा बनेगा। तो A पर क्या बनेगा, थीटा, यानी कि कोण बनेगा, तो थीटा। तो आपको हम बता रहे हैं, शुरू से ही बता रहे हैं, हर एक वीडियो में बताते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो गया, कर्ण हो गया। और थीटा के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, तो लंब बोलते हैं, तो लंब हो गया। और जो बच जाता है उसको आधार बोलते हैं, तो ये आपका आधार हो गया। तो चलिए अब हमको आधार कर्ण लंब मालूम हो गया कि लंब कौन है, कर्ण कौन है और आधार कौन है। तो इसमें हमको मालूम हो गया। तो अब इसमें देखिए, तो tan बराबर, तो tan बराबर आपको पता होगा क्या होता है, tan बराबर लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। तो लंब बटा आधार हो गया, तो 1/3। तो इसमें आपका लंब कितना हो गया, तो लंब आपका 1 हो गया, आधार कितना हो गया, √3 हो गया यहाँ पे। तो √3 आपका आधार हो गया। तो ये आपका लंब है, तो ये 1 हो गया और यहाँ पे √3 हो गया। तो यहाँ पे अब देखिए आपको अब लंब मालूम हो गया और आधार भी मालूम हो गया। तो अब हमको मालूम क्या करना है, तो कर्ण मालूम करना है। तो कर्ण मालूम करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो मगर यहाँ पे हमको क्या लेना है, कर्ण का। तो कर्ण का स्क्वायर दिया, तो हमको सिर्फ कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण बराबर आपको हो जाएगा, तो स्क्वायर उस बगल जाता है, बराबर इक्वल किस साइड आता है, तो क्या होता है, रूट में चढ़ जाता है। किस में होता है, रूट में। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे, तो लंब आपको मालूम है 1, आधार कितना मालूम है, √3। तो यहाँ पे देखते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा।
तो 1 और 3 यानी कि आपका हो जाएगा कितना √4। तो √4 किसका मान होता है 2। √4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है। तो अब यहाँ पे हमको कर्ण मालूम हो गया 2। तो अब हमको कर्ण मालूम 2 हो गया तो आराम से मान निकाल लेंगे। तो देखिए तो इसको बहुत सिंपल तरह से निकाल लेते। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी हो गया। तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान निकालना है यहाँ पे हमको। तो देखिए तो इसको आप तो यार एक फार्मूला यूज कर सकते जो आप इस बुक में तो नहीं दिया हुआ है। चलिए हम इसको डायरेक्ट बिठा देते हैं। साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण। यहाँ पे ना कुछ क्या हो गया गुना। अब यहाँ पे कॉस सी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कॉस सी, यानी कि सी पे थीटा बनेगा। थीटा कहाँ बनेगा सी पे, तो सी पे थीटा बनेगा यहाँ पे। तो आपको हम बताए हुए क्या थीटा जहाँ बनता है उसके सामने वाली भुजा क्या बनता है लंब बनता है। तो यहाँ पे अगर हमको थीटा बनेगा तो यहाँ पे थीटा बनेगा तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लंब हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका आधार जो है वो लंब में कन्वर्ट हो जाएगा और जो लंब है वो आधार में, क्योंकि थीटा पे सी पे थीटा बनेगा ना, तो सी पे थीटा बनेगा तो ये आपका यहाँ पे आधार हो जाएगा। तो कॉस सी का मान निकालेंगे तो आपका आधार हो जाएगा BC। क्या हो जाएगा BC और लंब क्या हो जाएगा AB। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो कॉस सी, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो कॉस बराबर आधार बटा कर्ण होता है। चलिए पहले हम लिख देते हैं आधार बटा कर्ण। अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस, फिर कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण और लंब साइन बराबर क्या होता है साइन बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे देखिए तो करा साइन ए, तो हमको ए वाला एंगल लेंगे, तो ए वाला एंगल लेंगे तो ये आपका आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो आपका आधार क्या हो गया, तो लंब हो गया, आधार आपका ये हो गया, लंब ए हो गया। तो हमको लंब बटा कर्ण करा, तो लंब क्या हो गया BC, तो BC बटा कर्ण क्या हो गया AC। चलिए गुना कर दिए। फिर यहाँ पे देखिए साइन सी कह रहा है, तो साइन सी कह रहा है तो आपका थीटा पे सी पे थीटा बनेगा। तो जब यहाँ थीटा बनेगा तो आपका आधार हो जाएगा BC और लंब हो जाएगा AB। तो आधार मेरा क्या हो गया BC, तो BC बटा कर्ण क्या हो जाएगा, तो कर्ण वही रहेगा AC। चलिए अब प्लस, अब फिर कह रहा है कॉस ए, क्या कर रहा है कॉस ए, तो कॉस ए जब यहाँ पे थीटा बनेगा तो ये आपका यही लंब रहेगा और ये भी आधार रहेगा। तो जब लंब हो जाएगा तो कॉस ए कर रहा है तो आधार बटा कर्ण, तो आधार आपका हो गया AB और कर्ण हो गया आपका A और C, तो AC हो गया। अब गुना है तो गुना कर दिए। फिर कह रहे साइन सी, तो फिर सी पे हमको थीटा लगाना पड़ेगा। जब थीटा लगाएंगे तो साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो आपका आधार तो BC है, लंब AB है, तो AB हो जाएगा AB बटा AC। अब यहाँ पे अब इसका क्या कर देंगे मान डाल देंगे। तो यहाँ पे हम इसका मान डालेंगे तो मान पहले देख लेते BC, तो BC कितना है 1 है और AC कितना है 2 है, तो 2 लिख दिए गुना। फिर BC, तो BC 1 है और AC कितना है AC, हाँ AC 2 है, AC 2 है तो AC 2 लिख दिए प्लस। अब AB देखिए AB कितना है √3, अब बटा AC 2 है तो 2 लिख दिए। फिर क्या है AB, तो AB आपका √3 है तो √3 हो गया और AC आपका 2 है तो 2 हो गया। यहाँ पे देखिए अब इसका गुना कर देंगे, 1 1 में गुना करेंगे तो 1 और 2 2 में गुना करेंगे तो 4। अब √3 में √3 से गुना करते हैं तो √9 होता है। तो √9 किसका मान होता है, तो √9 आप लोगों को पता होगा कि 3 होता है √9, तो 3 बटा हो गया 4। अब इसका LCM ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 1 + 3 बराबर 4 बटा 4, कट गया 1, यानी कि आपका पहला का मान कितना हो गया 1, यानी कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान कितना हो गया 1 हो गया। तब यहाँ पे अब सेकेंड वाला हम क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सेकेंड वाला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी है, ये ना है। तो फिर इसमें अब लिखना पड़ेगा, देखिए तो कॉस ए, तो कॉस ए कह रहा है तो हम यहाँ पे लिखे हुए कॉस ए का मान कितना आधार बटा कर्ण,
तो आधार बटा कर्ण, तो देखिए यहाँ पे आधार बटा कर्ण नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते। तो कॉस ए, तो कॉस ए कर रहा है तो ए वाला कर्ण, तो क्या होता है कॉस बराबर आधार बटा कर्ण होता है। आधार आपका हो गया ए बी, आधार हो गया आपका ए बी, अब बटा कर्ण ए सी, तो ए सी गुना, और कॉस सी कह रहा है तो कॉस सी, तो फिर ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, तो आपका आधार हो जाएगा बी सी। कितना हो जाएगा बी सी, और कति हो जाएगा कर्ण आपका ए सी, तो कर्ण आपका ए सी माइनस साइन ए, तो साइन यहाँ पे ए थीटा बनेगा, तो यहाँ पे थीटा बनेगा तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब आपका बी सी, अब बटा कर्ण आपका हो जाएगा ए सी, गुना साइन सी, तो यहाँ पे लेंगे साइन सी, तो लंब आपका हो जाएगा ए बी बटा और कर्ण आपका ए सी। चलिए मान डाल देते हैं, तो ए बी का मान हो गया √3/2 गुना बी सी का मान हो गया 1, तो 1/2 माइनस इसका एस बी सी का मान कितना हो गया 1/2 गुना आई बी का मान हो गया √3/2। अब यहाँ पे चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ले लेते हैं, तो √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 माइनस, और √1 से √3 में गुना करेंगे तो √3, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4। तो देखिए तो इसका एलसीएम ले लेंगे 4√3 माइनस √3 बराबर 0/4 बराबर आपका 0, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आपको इसको समझने में कोई दिक्कत, चलिए आप लोग को तो वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरा एक और चैनल है जो ब्लॉग है, अनीश अनमोल ब्लॉग चैनल है, उसको आप जाके सब्सक्राइब कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद जय भारत।